सुनना है तो अपनी निंदा सुनने का अभ्यास बनाइए। कबीरदास जी तो कहते हैं, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिनु पानी सावन बिना निर्मल देत बनाए। व्यक्ति को अपने दोष कभी नजर नहीं आते। आंखें जो है ना दूसरों को ताकती हैं, अपना चेहरा अपनी आंखों से हम कहां देख पाते हैं कि गाल में क्या है, कि भाल में क्या है, नाक पे क्या, कुछ नजर नहीं आता। अपना चेहरा अपनी आंखों से नहीं दिखता, ऐसे ही अपने दोष अपनी आंखों से हम नहीं देख पाते। दूसरे की आंख हमारा दोष देख सकती हैं, हम उसका दोष देख सकते हैं। तो जो तुम्हारा निंदा करने वाला हो, तुम्हारी बुराई करने वाला हो, तुम्हारी चुगली करने वाला हो, तुम्हारे दोष ढूंढने वाला हो, उसको उससे हमेशा मित्रता बना के रखो। जितना हो सके उसका संग करो, क्योंकि तुम्हारे दोष न तुम्हें दिखेंगे न तुम्हारे लोगों को दिखेंगे। जो दोष दृष्टि रखने वाला है वो ज्यादा ध्यान से देखेगा, और जब वो दोष गिनाए तो तुम सावधान हो जाओ कि हमारे अंदर ये दोष है। ये जो जितनी भी बुराइयां हैं ना, ये गुप्त रोग हैं। गुप्त रोग दिखाई नहीं पड़ते, पता भी नहीं चलता। जब विस्फोटक होते हैं तब पता चलता है कि हमारे अंदर इतना भयंकर रोग निकल पड़ा। उसी प्रकार एक विद्वान कहते हैं, जीवन तुम्हें शत्रुगणा सदैव, हे प्रभु मेरे शत्रु सदा चिरंजीवी रहे, सदा जीते रहे। क्यों? बोले शाम प्रसादात स्वभिचक्षणो हम, उन लोगों की कृपा से ही मुझे अपने दोष छिद्र दिखाई पड़ते हैं। यदा यदा में विकृतिम लभन्ते तदा तदा माम प्रतिबोधयन्ति। मुझे मेरी बुराइयां समझ में नहीं आती, मेरे अंदर क्या दोष है समझ में नहीं आता, पर जब भी मेरे दोष उनकी दृष्टि में आते हैं वो तुरंत निंदा करना चालू कर देते हैं, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। तब मुझे समझ में आता है कि मेरे अंदर ये दोष आ गया। तो जब शत्रु नहीं होंगे, निंदक नहीं होंगे, तो मुझे दोष दिखाएगा कौन? और दोष नहीं देखूंगा तो मुझ में सुधार आएगा कैसे? इसलिए मेरे शत्रु मेरे निंदक सदा चिरंजीवी रहे। आत्मनिरीक्षण करो, दोष कोई दिखावे उसको स्वीकार करने का प्रयास करो, सुधारने का प्रयास करो। महाराज परीक्षित बोले कि आपके मुख से एक बार भी किसी की निंदा नहीं हुई, इसलिए मैं पहचान गया आप साक्षात धर्म है। धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, तप, दया, शौच। शौच माने पवित्रता। आज ये चारों पैर एक एक करके खंडित होते चले जा रहे हैं। तप गया, दया गई, पवित्रता चली गई, अब केवल सत्य में श्रद्धा शेष बची है। इसलिए बछड़ा एक पैर पर खड़ा है। और मैंने गौ माता को भी पहचान लिया, ये साक्षात धरती माता है, जो भगवान के स्वधाम जाने से उनके वियोग में दुखी है। पर ये दुष्ट कौन है जो तुम्हें सता रहा है, ये हमको समझ में नहीं आया। धर्म और धरती के पीछे ये धूर्त कौन पड़ा है? पूछने लगे, क्यों भाई तुम कौन हो, अपना परिचय दो, ये गाय बछड़ों को क्यों परेशान कर रहे हो? तब हाथ जोड़ के बोला, महाराज मेरा नाम है कली, मैं कलयुग। महाराज परीक्षित बोले, अरे दुष्ट कलयुग, हमारे राज्य में तू घुस कैसे आया? निकल बाहर। घुसपैठिए कहीं के, बिना वीजा बिना पासपोर्ट के हमारे देश में घुस करके अशांति पैदा कर रहा है, अभी निकल बाहर। कलयुग हाथ जोड़ के बोला, महाराज निकल के बाहर जाऊं कहां? इस समय अखिल भूमंडल पर आपका एक छत्र साम्राज्य है, तो मैं कहां जाऊंगा? मैं मानता हूं महाराज मेरे अंदर बुराइयां तो बहुत सारी हैं, फिर भी एक गुण ऐसा है जो किसी पर नहीं है। क्या गुण है तुम्हारे अंदर? बोले, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ के सब कीर्तना। महाराज अन्य युगों में जो तपस्या करके, यज्ञ करके, दान दे के जो फल पाते थे, वो मैं केवल हरि नाम संकीर्तन मात्र से जीवों को उपलब्ध करा देता हूं। ये मेरी विशेषता है। परीक्षित प्रसन्न हो गए, गुण तो तुम्हारा बड़ा प्यारा लगा भाई। तपस्या करना बहुत कठिन, दान देना बहुत कठिन, यज्ञ करना बहुत कठिन, हरि नाम लेने में तो कोई कठिनाई नहीं। सुलभो भगवन नाम जिह्वाच वशवर्तनी तथापि नरकम यान्ति किमाश्चर्यमतः परम। कलयुग में नाम की कितनी महिमा है,
और जिह्वा भी भगवान ने दिया कि इससे हम जप सकते हैं, बोल सकते हैं। और नाम भी इतना सरल है, कोई भी बोल सकता है। जो नाम आपको पसंद हो, जरूरी नहीं राम राम ही जपो, कृष्ण नाम जपो, गोविंद नाम जपो, जो नाम आपको प्रिय है, स्वप्रिय नाम कीर्त्या, जो नाम पसंद आवे उसका कीर्तन करो। तो भगवान का नाम सुलभ है, जिह्वा में वाणी भी सुलभ है, और फिर भी आप यदि नरक में जा रहे हैं तो इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता। कलयुग में भगवान ने आरक्षण भी दे रखा है। ये आरक्षण अभी नहीं चला, बहुत पुराना चला है। ठाकुर जी ने भी दे रखा है कलयुग को। क्या आरक्षण दिया? बोले मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। मन से कोई पाप कर ले तो उसका कोई दंड नहीं, पर मन से कोई पुण्य शुभ कर्म चिंतन करो तो उसका पूरा फल आपको मिलेगा। आप तन से दान पुण्य नहीं कर पा रहे तो मन से कर लो। आंख बंद करके नहा धो के बैठ जाओ और अपने इष्ट देव के पास चले जाओ, चाहे बद्रीनाथ चले जाओ, चाहे रामेश्वरम, जो तुम्हारे आराध्य हो उनके पास जाओ मन से। मनी राम जी को सेकंड भी नहीं लगता पहुंचने में, और फिर मन से ही पूजा करो। बढ़िया गंगा जल से स्नान कराओ, बढ़िया दूध दही घी शहद से स्नान कराओ, फिर बढ़िया इत्र फुलेल से मालिश करो, और उसके बाद बढ़िया वस्त्र रेशमी नित्य नए नए पहनाओ, और फिर बढ़िया हीरे जवाहरातों के दिव्य हारों से श्रृंगार करो, और 56 भोग प्रतिदिन बना के पवाओ। हद लगे न फिटकरी रंग चौखाई आप, न जाना न आना न लेना न देना न खर्चा न पानी, और बैठे बैठे केवल चिंतन करने मात्र से पूरा पुण्य आपको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए कलयुग में मानसी सेवा का बड़ा भारी महत्व है।